आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह पूछा गया है कि R1 तथा Q1 आवेश वाला एक छोटा गोला जो R2 त्रिज्या और Q2 आवेश की गोली खोल अर्थात कोश से घिरा हुआ है। हमें दर्शाना है इस प्रश्न में कि यदि Q1 आवेश की मात्रा धनात्मक है जो छोटे गोले पर लिखा हुआ है, यदि दोनों गोलों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तब आवश्यक रूप से आवेश हमेशा छोटे गोले से खोल की तरफ ही प्रभावित होगा। यह कहा गया है चाहे खोल पर आवेश Q2 का परिमाण कुछ भी हो। इस स्थिति पर पहले हम R1 तथा R2 त्रिज्या के दो गोलों की आरेख को देखेंगे। प्रस्तुत प्रश्न के आधार पर हमने एक रचना की है जिसके अंदर एक छोटा गोला जिसकी त्रिज्या R1 तथा उस पर आवेश Q1 है तथा उसके ऊपर जिससे वह ढका हुआ है गोली खोल जिस पर आवेश Q2 जिसकी त्रिज्या R2 R1 से अधिक है। इस स्थिति पर हमें यह देखना है कि यदि हम इन्हें किसी तार के द्वारा एक खोल को दूसरे खोल से किसी तार के द्वारा यदि जोड़ दिया जाए तो हमेशा आवेश Q1 से Q2 की ओर ही अर्थात छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ या गोली खोल की तरफ ही प्रभावित होगा। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम केवल विभव की चर्चा करते हैं। विभव के अंतर्गत यदि हम पहले ही छोटे गोले पर विभव देखना चाहें तब विभव को यदि हम इस स्थिति पर V1 से प्रदर्शित करें कुल विभव को, तब हमें इसे V1 से प्रदर्शित करेंगे जिसका मान केवल Q1 आवेश के कारण विभव तथा Q1 आवेश के कारण गोली खोल है उस पर Q1 आवेश के कारण खोल पर विभव। अब विभव की गणना के अंतर्गत यदि हम देखें इनका मान तब Q1 आवेश के कारण गोली खोल पर जो विभव आएगा उसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जहां आवेश Q1 है और उसकी दूरी R1 से प्रदर्शित है। दूसरी स्थिति में इस गोली खोल पर विभव की कल्पना हम Q1 आवेश के कारण करते हैं तब इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अनुपात R2 से प्रदर्शित होगा जिसे V1 से प्रदर्शित किया गया है। यदि इसे सरलतापूर्वक सफल लिखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अनुपात R1 धन Q2 अनुपात R2 से प्रदर्शित करते हैं जैसा समीकरण 1 नाम दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह हम गोली कोश पर विभव की बात करें पर विभव जिसे यदि हम V2 से प्रदर्शित करें, इसे हमने V2 ले लिया है जिसका मान केवल Q2 आवेश के कारण उस पर आवेश के कारण उस पर लगने वाले विभव तथा उस Q2 ही आवेश के कारण छोटे गोले पर विभव को जोड़कर हम इसका मान कुल रूप से प्राप्त कर सकते हैं जहां Q2 आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अनुपात माफ कीजिएगा R2 धन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जिस पर Q2 आवेश वाले गोली कोश पर वह आवेश छोटे गोले के आवेश Q1 और उसके बीच की दूरी जो बाहरी दूरी तक है R2 से प्रदर्शित होगी। इसे हम यदि V2 से प्रदर्शित करें तो सामान्य रूप से सरलतम रूप से उसे लिखने पर V2 का मान हमारे लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अनुपात R2 धन Q1 अनुपात R2 से प्रदर्शित होगा जिसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। अब चूंकि आगे की स्थिति पर हम छोटे गोले तथा गोली कोश के बीच विभवांतर की बात करें तब इसी विभवांतर को हम स्पष्ट रूप से V से अगर प्रदर्शित करें तब इसका मान गोली कोश के आवेश V1 पर विभव तथा V2 विभव के मान के बराबर होगा जहां इनका मान क्रमशः 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अनुपात R1 धन Q2 अनुपात R2 था। मुख्य रूप से इसे ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्रमशः समीकरण 2 से यदि देखें तब इसका मान हमारे लिए Q2 अनुपात R2 धन Q1 अनुपात R2 से प्रदर्शित होता है। इन्हीं मानों को यदि आगे हम हल करें तब प्रमुख रूप से यह मान जो हमारे लिए सामान्य बराबर मान प्राप्त होते हैं, ये मान कटेंगे। बचे हुए मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अनुपात R1 धन माफ कीजिएगा ऋण
Q1 अनुपात R2 से प्रदर्शित होता है। इसे यदि सरलतम रूप में हम लिखना चाहें तो 1 अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 1 अनुपात R1 ऋण 1 अनुपात R2 से प्रदर्शित होता है। मान विकल्प के रूप में Q1 अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 ऋणात्मक रूप से R1 के साथ यदि हम देखें तब इसे समीकरण हम 3 नाम दे सकते हैं। जहाँ समीकरण 3 को विचार करने पर हमें पता चलता है कि यदि V के मान के लिए आवेश Q का मान उनके लिए समानुपाती है। विकल्प रूप से यदि हम देखें Q1 का मान अगर धनात्मक होगा तब मूल रूप से इसका मान भी केवल Q1 के मान पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। V का मान भी धनात्मक रहने वाला है, अर्थात विभवांतर धनात्मक रहने वाला है। चूंकि हमने विभवांतर छोटे गोले से बड़े गोले के बीच के ऊपर निकाला है तब इसमें विभव का मान छोटे गोले पर अधिक होगा और उस पर कम होगा, जहाँ तभी यह मान धनात्मक के रूप में हमें संतुष्ट कर पाएगा। अतः हम इस स्थिति पर बोले तब चाहे Q2 का आवेश कुछ भी हो जिस पर वह निर्भर नहीं कर रहा है, अंतिम रूप से यदि हम इस स्थिति पर धारा देना चाहें तब उन तारों को जोड़ने पर धारा हमेशा गोली कोश से बाहरी कोश पर जाएगी, छोटे गोले से बाहरी कोश पर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।